सोचो, अगर आज की रात तुम्हारी आखिरी रात हो, कल सुबह तुम्हारी आंख न खुले, तो आज जो कुछ तुम्हारे पास है, ये घर, ये बैंक बैलेंस, ये नाम, ये इज्जत, ये रिश्ते, ये शरीर, इसमें से कितना तुम साथ ले जा पाओगे? एक धागा भी नहीं, एक सिक्का भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। और फिर भी हम सब इस तरह जी रहे हैं जैसे ये सब हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम इस तरह पकड़ रहे हैं जैसे हाथ में मुट्ठी भर रेत हो, और हमें लगता है कि अगर हमने मुट्ठी को थोड़ा और कस लिया तो रेत फिसलेगी नहीं। पर सच ये है मित्रों, जितनी झौर से तुम मुट्ठी बंद करोगे, उतनी तेजी से रेत उंगलियों के बीच से गिरेगी। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और यही सबसे बड़ी भूल भी जो हर इंसान करता है। आज मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सिर से नहीं, दिल से सुनना, क्योंकि यह बात कोई शास्त्र की चर्चा नहीं है। यह बात तुम्हारी अपनी जिंदगी की कहानी है, और हो सकता है आज के बाद तुम्हारी सोचने की दिशा ही बदल जाए। एक वाक्य है छोटा सा, पर अगर यह तुम्हारे भीतर उतर जाए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पलट सकती है। जो खोने से डरता है वह कभी पूरी तरह जी नहीं पाता। इस वाक्य को फिर से पढ़ो, फिर से सुनो। जो खोने से डरता है वह कभी पूरी तरह जी नहीं पाता। क्या यह तुम्हारी कहानी है? क्या यह मेरी कहानी है? क्या यह हम सबकी कहानी नहीं है? जरा सोचो, सुबह जब तुम उठते हो तो सबसे पहला विचार क्या आता है? आज कुछ अच्छा हो जाए या आज कुछ बिगड़ न जाए। ज्यादातर लोगों के मन में दूसरा विचार ही पहले आता है। हम सुबह उठते ही डर के साथ उठते हैं, कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं रिश्ता टूट न जाए, कहीं सेहत बिगड़ न जाए, कहीं पैसा डूब न जाए, कहीं इज्जत न चली जाए। हम जीते नहीं, हम बचाते हैं। हम जीवन को जीते नहीं, जीवन की रक्षा करते हैं, जैसे कोई सिपाही किसी किले की रक्षा करता हो। 24 घंटे बिना सोए, बिना आराम किए, हर तरफ से आती हुई आहट पर कान लगाए। और इस रक्षा करने में हम भूल जाते हैं कि किले के भीतर असल में क्या है। किले के भीतर खजाना है, और हम पूरी जिंदगी दीवारों की रक्षा में बिता देते हैं, खजाने को छूते भी नहीं। यही है हमारी त्रासदी, और इसी त्रासदी को आज हम साथ साथ समझेंगे, गहराई से, धीरे धीरे, ताकि यह सिर्फ शब्द न रहे बल्कि तुम्हारे भीतर एक रोशनी बन जाए। चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। एक गांव में एक सेठ रहता था, बहुत धनी सेठ। उसके पास खेत थे, हवेली थी, सोना चांदी था, नौकर चाकर थे। पर सेठ को एक ही चिंता खाई जाती थी, कहीं उसका धन चोरी न हो जाए। उसने अपने आंगन में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा, उसमें अपना सारा सोना दबा दिया, मिट्टी से ढक दिया, और फिर रोज रात को जब सारा गांव सो जाता, सेठ उठता, उस गड्ढे के पास जाता, थोड़ी मिट्टी हटाता, सोने को देखता, फिर से ढक देता और सो जाता। ये रोज का काम था उसका। 20 साल तक। उसके बेटे बड़े हो गए, उसकी बीवी बूढ़ी हो गई। गांव में कितने त्योहार आए और गए, कितनी शादियां हुई, कितने बच्चे पैदा हुए, पर सेठ की रातें उस गड्ढे के इर्द गिर्द ही घूमती रहीं। एक दिन एक चोर ने उसे देख लिया। रात को छुपकर उसने पूरा खेल समझ लिया। अगली रात सेठ के सोने जाने के बाद चोर ने वह सारा सोना निकाल लिया और भाग गया। सुबह जब सेठ उठा, गड्ढे के पास गया, मिट्टी हटाई, सोना गायब। सेठ जार रोने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक बुजुर्ग वहां से गुजर रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ सेठ जी? सेठ बोला, मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सोना चोरी हो गया। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम कभी इस सोने का इस्तेमाल करते थे? कुछ खरीदते थे? किसी की मदद करते थे? परिवार के साथ कुछ अच्छा खाते पीते थे? सेठ बोला, नहीं, मैं तो बस इसे रोज रात को देखने आता था। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, तो फिर रोना बंद करो। एक पत्थर का गड्ढा खोदो, उसमें कुछ पत्थर डाल दो, मिट्टी से ढक दो, और रोज रात को आकर देख लेना। तुमने तो सोने को कभी सोने की तरह जिया ही नहीं था, सिर्फ एक भार की तरह ढोया था। फर्क क्या पड़ा? सेठ चुप हो गया। मित्रों, यह कहानी सिर्फ सोने की नहीं है, यह तुम्हारी और मेरी कहानी है। हम सब के पास कोई ना कोई सोना है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास रिश्ता है, किसी के पास नाम है, किसी के पास जवानी है, किसी के पास सेहत है, और हम सब रात दिन उसकी रक्षा में लगे हैं। पर क्या हम उसे जी रहे हैं? क्या तुम अपने पैसे को जी रहे हो या सिर्फ उसकी रक्षा कर रहे हो? क्या तुम अपने रिश्ते को जी रहे हो या सिर्फ इस डर में हो कि वह टूट न जाए? क्या तुम अपनी जवानी को जी रहे हो
या बस इस चिंता में हो कि बूढ़े हो जाएंगे। जो चीज हमारे पास, उसका आनंद लेने के बजाय हम उसे खोने के डर में जलते रहते। और एक दिन जब वह सच में चली जाती है, चाहे चोरी से, चाहे मौत से, चाहे समय के साथ, तब हमें पता चलता है कि हमने उसे कभी जिया ही नहीं था। अब जरा गहराई में जाए। गीता में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका। अर्थात इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह आत्मा अजर अमर है। अब यहां जरा ठहरो। यह सिर्फ एक धार्मिक श्लोक नहीं है, यह जीवन जीने की एक कुंजी है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और उसके सामने उसके अपने ही लोग थे, दादा, गुरु, भाई, मित्र, तो उसके भीतर सबसे बड़ा डर क्या था? मैं इन्हें खो दूंगा, मैं अपनों को खो दूंगा, मैं अपना राज्य खो दूंगा, मेरा कुल नष्ट हो जाएगा। और कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया? क्या उन्होंने कहा घबराओ मत, तुम कुछ नहीं खोगे? नहीं, उन्होंने कुछ और गहरी बात कही। उन्होंने कहा जो वास्तव में है उसे खोया ही नहीं जा सकता, और जो खो सकता है वह कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, यह तो होना ही है, यही सृष्टि का नियम है। पर जो भीतर है वह चेतना, वह तुम्हारा असली स्वरूप, वह न कभी जन्मा है न कभी मरेगा। पर हम क्या करते हैं? हम उस अमर तत्व को भूल जाते हैं, और जो नश्वर है, शरीर, धन, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते, उन्हीं को पकड़कर बैठ जाते हैं जैसे वही सब कुछ हो। और फिर जब वे बदलते हैं, सरकते हैं, चले जाते हैं, तो हमें लगता है हमारा सब कुछ लूट गया। अर्जुन का डर भी यही था, और कृष्ण ने उसे यही समझाया, तू जिसे खोने से डर रहा है वह तेरा कभी था ही नहीं, और जो तेरा है उसे कोई छीन ही नहीं सकता। अब इसे अपनी जिंदगी में देखो। तुम्हारा बेटा, क्या वह सच में तुम्हारा है? वह एक आत्मा है जो कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, क्या वह सच में तुम्हारी संपत्ति है? वह एक यात्री है जो तुमसे मिला है इस यात्रा में। जब हम किसी रिश्ते को मेरा मान लेते हैं, तब से ही उसमें डर शुरू हो जाता है, ये मुझसे दूर ना चला जाए। और जब डर शुरू होता है तब प्यार खत्म होने लगता है, क्योंकि डर और प्यार एक साथ नहीं रह सकते। एक और कहानी सुनो, बहुत पुरानी पर बहुत गहरी। एक बार एक भिक्षु एक नदी के किनारे पहुंचा। उसे नदी पार करनी थी। उसने अपने हाथों से लकड़ियों और सूखे पत्तों से एक छोटी सी राफ्ट बेड़ा बनाई। उस पर बैठकर वह नदी पार कर गया। दूसरे किनारे पहुंचकर उसने सोचा, यह राफ्ट मेरे लिए कितनी काम की रही। इसने मुझे डूबने से बचाया, मुझे इसे साथ ले जाना चाहिए। और वह उस राफ्ट को अपने सिर पर उठाकर आगे की यात्रा पर चल पड़ा। पहाड़ चढ़ता, जंगल में चलता, हमेशा उस राफ्ट का भार सिर पर लिए। लोग उससे पूछते, यह क्या है तुमने सिर पर उठाया है? वह कहता, यह वह राफ्ट है जिसने मेरी जान बचाई थी, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं। मित्रों, जरा सोचो, क्या यह राफ्ट अब उसके लिए सहायक है या बोझ बन गई है? जब नदी थी, राफ्ट सहायक थी। नदी पार हो गई, अब राफ्ट सिर्फ भार है। पर भिक्षु उसे छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि इसने कभी मेरी जान बचाई थी, यह विचार उसे जकड़े हुए। यही हम सब करते हैं। बचपन में जो सुरक्षा का तरीका हमने सीखा था, वही बड़े होकर बोझ बन जाता है, पर हम उसे छोड़ते नहीं। जो रिश्ता कभी सहायक था, वह अब विषाक्त हो गया है, पर हम उसे छोड़ते नहीं। इसने कभी मुझे सहारा दिया था। जो नौकरी कभी जरूरत थी, वह अब आत्मा को मार रही है, पर हम छोड़ते नहीं। यही तो मेरी पहचान है। हम चीजों को इसलिए नहीं पकड़ते कि वे अभी काम की हैं, हम उन्हें इसलिए पकड़ते हैं कि कभी काम की थी। और इसी पकड़ में हम अपनी आगे की यात्रा को बोझिल बना लेते हैं। जो खोने से डरता है, वह राफ्ट को सिर पर ढोता रहता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो जाए। अब आओ इसे रिश्तों के संदर्भ में देखें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा दर्द है और यही सबसे ज्यादा सीखने को भी है। तुमने कभी देखा है, जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है तो धीरे धीरे वह उससे खोने का डर भी पाल लेता है, और यह डर प्यार को कैसे बदल देता है। शुरुआत में प्यार होता है खुला, हल्का, बहता हुआ, जैसे एक ताजा हवा का झोंका। पर जैसे ही मन में यह विचार आता है, अगर यह मुझसे दूर चला गया तो, वहीं से प्यार पकड़ में बदलने लगता है। और पकड़ हमेशा घुटन लाती है।
एक स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी। शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे उसके मन में यह डर बैठ गया, अगर वह किसी और की तरफ देखने लगा, अगर वह मुझे छोड़ दे। और इस डर ने उसे बदल दिया। वह हर बात पर शक करने लगी, उसके फोन चेक करने लगी, उसके दोस्तों से जलने लगी, उसकी हर हरकत पर सवाल पूछने लगी। पति, जो शुरू में उसके पास खुद चला आता था, अब उससे दूर भागने लगा, क्योंकि अब उसके पास घर नहीं था, एक जेल थी। और मजे की बात देखो, स्त्री को सबसे ज्यादा डर किस बात का था? वो मुझे छोड़ देगा। और उसी डर से बचने की कोशिश ने उसे वही करा दिया जिससे वह डर रही थी। यह विडंबना है जीवन की। जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, उसी डर के कारण तुम उसे अपनी तरफ खींच लाते हो। क्यों? क्योंकि डर में जो ऊर्जा होती है वह प्यार की ऊर्जा से बिल्कुल अलग होती है। प्यार खोलता है, डर बंद करता है। प्यार विश्वास करता है, डर शक करता है। प्यार में स्वतंत्रता होती है, डर में नियंत्रण होता है। और जब तुम किसी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, चाहे वह कितना भी प्यार से क्यों ना हो, तो सामने वाला व्यक्ति घुटन महसूस करता है। और घुटन में कोई नहीं रह सकता। हर जीव, चाहे इंसान हो या पंछी, स्वतंत्रता की तरफ भागता है। क्या तुमने वह पुरानी कहावत सुनी है? अगर कोई पंछी तुम्हारा है तो उसे उड़ने दो। अगर वह लौट आए तो वह सच में तुम्हारा था, अगर नहीं लौटा तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह बात सुनने में रोमांटिक लगती है, पर इसका असली अर्थ बहुत गहरा है। यह कहती है, जो प्यार सच्चा है उसे बांधने की जरूरत ही नहीं, और जिसे बांधने की जरूरत है वह प्यार नहीं, डर है खोने का। जरा सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि कल तुम मरने वाले हो, तो आज तुम अपने जीवन साथी से कैसे बात करोगे? क्या तुम उससे झगड़ोगे इस बात पर कि उसने बर्तन ठीक से नहीं धोए? या तुम उसे गले लगाकर कहोगे, मैं तुम्हारे साथ इस जीवन में आकर बहुत खुश हूं? मरने का विचार कितना अजीब है ना, कि मरने का विचार ही हमें सच में जीना सिखा सकता है। एक बहुत प्राचीन कथा है कठोपनिषद की। नचिकेता नाम का एक बालक था। उसके पिता ने एक यज्ञ में क्रोध में उसे यमराज को दान कर दिया, यानी कह दिया, जा मृत्यु के पास जा। नचिकेता, छोटा सा बालक, यमराज के द्वार पर पहुंचा। 3 दिन तक यमराज नहीं आए। जब आए तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि एक ब्राह्मण बालक को उन्होंने 3 दिन भूखा प्यासा रखा। उन्होंने नचिकेता से कहा, मुझसे 3 वर मांग लो। बदले में नचिकेता ने पहले 2 वर मांगे, एक सामान्य, एक स्वर्ग का सुख। यमराज ने तुरंत दे दिए। पर तीसरा वर नचिकेता ने जो मांगा, वह सुनकर यमराज भी चौंक गए। नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहां जाती है? सच बताइए। यमराज ने उसे टालने की बहुत कोशिश की। बोले, इसके बदले धन मांग लो, राज्य मांग लो, सुंदर स्त्रियां मांग लो, लंबी आयु मांग लो, पर यह प्रश्न मत पूछो, यह देवताओं के लिए भी कठिन है। पर नचिकेता ने कहा, यह सब सुख, ये सब वस्तुएं कल नहीं रहेंगी। ये सब आपके पास भी हैं और मेरे पास भी हो सकते हैं, पर इनमें वो बात नहीं है जो मेरी आत्मा को शांत कर सके। मुझे यही जानना है, सच क्या है जो कभी नहीं बदलता। मित्रों, एक छोटा बालक जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, उसने सुख सुविधा नहीं मांगी, सत्य मांगा। और इसी सवाल से यमराज ने उसे आत्मा का, मृत्यु के पार के सत्य का सबसे गहरा ज्ञान दिया। इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। जब हम मृत्यु के सामने खड़े होते हैं, तब हमें पता चलता है कि असल में क्या जरूरी है। पर समस्या यह है कि हम मृत्यु को हमेशा दूर रखते हैं। वह कभी और होगी, अभी नहीं। और इसी वजह से हम छोटी छोटी चीजों में जीवन को उलझा देते हैं। अगर तुम हर सुबह उठते ही 1 मिनट के लिए सोचो, आज शायद मेरा आखिरी दिन हो, तो देखो कितना कुछ बदल जाता है। जिस बात पर तुम झगड़ते हो वह कितनी छोटी लगने लगती है। जिस इंसान को तुम नजरअंदाज करते हो, उसे गले लगाने का मन होने लगता है। जो काम तुम कल पर टाल रहे हो, वह आज करने का मन होने लगता है। मृत्यु डराने के लिए नहीं, मृत्यु जगाने के लिए है। अब आओ थोड़ा प्रकृति की तरफ देखें। एक नदी को देखो, वह बहती है लगातार दिन रात बिना रुके। उसका पानी कभी वही नहीं रहता। हर पल नया पानी आता है, पुराना आगे बढ़ जाता है। नदी कभी यह नहीं सोचती मेरा यह पानी कहां चला गया।
वह बस बहती रहती है और इसी बहने में उसकी ताजगी है, उसकी जीवंतता है। अब एक तालाब को देखो जो बंद है, जिसमें कोई बहाव नहीं, उसका पानी रुका रहता है, सुरक्षित रहता है, पर धीरे धीरे वह सड़ने लगता है। मच्छर पैदा होते हैं, बदबू आती है, हरिकाई जम जाती है। जो पानी सुरक्षित रखा गया वही सबसे पहले सड़ गया, और जो पानी खो दिया गया यानी जो बह गया वही हमेशा ताजा रहा। जीवन भी एक नदी है, उसे बहने दो। हर पल कुछ आएगा कुछ जाएगा, यही नियम है। अगर तुम हर चीज को रोकने की, बचाने की, सुरक्षित रखने की कोशिश करोगे तो तुम तालाब बन जाओगे, और तालाब का अंत सड़न में होता है। पर अगर तुम बहने दो, रिश्तों को आने जाने दो, अनुभवों को आने जाने दो, यहां तक कि भावनाओं को भी आने जाने दो, तो तुम नदी बन जाओगे। और नदी हमेशा ताजा रहती है, हमेशा जीवंत रहती है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है समुद्र की तरफ। समुद्र क्या है? समुद्र वह विशालता है जहां सब नदियां मिलती हैं। समुद्र वह है जो कभी मेरा तेरा नहीं करता, हर नदी का स्वागत करता है, हर नदी को अपने में समा लेता है। समुद्र कभी छोटा नहीं होता, चाहे कितनी भी नदियां उसमें गिरे, क्योंकि समुद्र देने से नहीं डरता। और हम बूंद बनकर रहना चाहते हैं, अलग, सुरक्षित, अपनी पहचान बचाए हुए, हर तरफ से बंद। पर बूंद की जिंदगी कितनी छोटी होती है, सूरज की एक किरण पड़ी और बूंद भाप बनकर उड़ गई। जो बूंद समुद्र में मिल जाती है वह कभी खोती नहीं, वह समुद्र हो जाती है। अब एक प्रश्न तुमसे, क्या तुमने कभी किसी छोटे बच्चे को खेलते देखा है? बच्चा रेत के घर बनाता है, बड़े मनोयोग से, बड़े प्यार से, घंटों लगाकर। और जब वह घर बन जाता है तो बच्चा खुश होता है, हंसता है, और फिर अपने ही हाथ से उस घर को तोड़ देता है और हंसता है। बड़े लोग देखकर सोचते हैं, इतनी मेहनत से बनाया और खुद ही तोड़ दिया, कितना पागलपन है। पर सच यह है, बच्चे को घर बनाने में जो आनंद आया वो घर रखने में नहीं था, बनाने की प्रक्रिया में था। बच्चे को पता है कल फिर रेत है, फिर हाथ है, फिर एक नया घर बनेगा। बच्चे के लिए कुछ भी स्थायी नहीं है और इसलिए कुछ भी खोने का सवाल ही नहीं है। बच्चे पूरी तरह जीते हैं क्योंकि उनके पास खोने का डर नहीं होता। और हम बड़े होकर क्या करते? हम रेत के घर बनाते, डिग्री, नौकरी, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, रिश्ते, नाम, और फिर इस डर में जीते हैं कि यह घर टूट न जाए। हम इतना डर जाते हैं कि घर के अंदर बैठकर भी हम घर का आनंद नहीं ले पाते, सिर्फ इस चिंता में रहते हैं कि लहर कब आएगी। पर लहर आएगी, यही समय का नियम है। हर रेत का घर देर सवेर लहरों में मिल जाता है। सवाल यह नहीं है कि लहर आएगी या नहीं, सवाल यह है कि लहर आने तक क्या तुमने अपने घर का आनंद लिया या सिर्फ चिंता की। एक और कहानी एक राजा की। जनक नाम के एक राजा थे, मिथिला के राजा। बहुत वैभव था उनके पास, सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, सेना, महल। पर कहते हैं जनक राजा एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति थे, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है, चाहे बाहर कुछ भी हो। एक बार मिथिला में आग लग गई। महल का एक हिस्सा जल रहा था। सब लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जनक राजा अपने महल के द्वार पर खड़े होकर शांति से यह सब देख रहे थे। किसी ने पूछा, महाराज आपका इतना वैभव जल रहा है और आप शांत खड़े हैं? जनक ने जवाब दिया, मिथिला जल रही है पर मेरा कुछ नहीं जल रहा। यह वाक्य बहुत गहरा है। मिथिला जल रही है पर मेरा कुछ नहीं जल रहा। जनक यह नहीं कह रहे थे कि उन्हें मिथिला की परवाह नहीं, वे यह कह रहे थे कि मिथिला उनकी पहचान नहीं है। महल, खजाना, राज्य, यह सब उनके पास है पर यह सब वे नहीं है। इसलिए अगर यह सब जल भी जाए तो जो वे हैं वो नहीं जलता। क्या तुम समझ पा रहे हो इसका गहरा अर्थ? हम सब अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। मैं वो हूं जिसके पास ये घर है, मैं वो हूं जिसकी ये नौकरी है, मैं वो हूं जिसका ये रिश्ता है। और जब ये चीजें खतरे में आती हैं तो लगता है जैसे मैं ही खतरे में हूं। पर अगर तुम अपनी पहचान को इस मैं से, इस चेतना से, इस जीवन तत्व से जोड़ो जो बाहरी चीजों से परे है, तो बाहर कुछ भी जले, कुछ भी टूटे, कुछ भी छूटे, तुम वहीं रहते हो, स्थिर, शांत, अप्रभावित। ये कोई पलायन नहीं है, ये कोई मुझे कुछ परवाह नहीं वाली बेरुखी नहीं है। यह एक गहरी समझ है कि जो आ सकता है वह जा भी सकता है, और जो वास्तव में तुम हो वह न आता है न जाता है। अब आओ इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि बात सिर्फ राजाओं और ऋषियों की नहीं है,
बात तुम्हारी, मेरी, हम सबकी है। सोचो, एक नौजवान है जिसके मन में एक सपना है, वह कुछ नया करना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, गाना सीखना चाहता है, लिखना चाहता है, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा को छूता है। पर मन में एक आवाज आती है, अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो, समय बर्बाद हो गया तो। ये आवाज कौन है? यही है जो खोने से डरता है। यह आवाज कहती है, जो है उसे बचाओ, नया जोखिम मत लो। और इस आवाज को सुनकर वह नौजवान अपने सपने को एक डिब्बे में बंद कर देता है और वही नौकरी करता रहता है जो उसे पसंद नहीं। साल बीतते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और एक दिन 60 साल की उम्र में वह पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है, मैंने तो वह जीवन जिया ही नहीं जो मैं जीना चाहता था। मैं बस बचता रहा और अब समय ही नहीं बचा। यह सबसे दुखद बात है किसी इंसान का यह कहना कि मैंने जीवन को बहुत सुरक्षित जिया, क्योंकि सुरक्षित जीवन का मतलब अक्सर होता है अधूरा जीवन। मैं ये नहीं कह रहा कि जोखिम लेना ही जीवन है या कि हर किसी को अपना घर बार छोड़कर निकल जाना चाहिए। बात यह नहीं है। बात यह है, जब डर तुम्हारे फैसलों का मालिक बन जाए, जब हर हां से पहले अगर खो गया तो, कि आवाज आए तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रह जाती, वह डर की जिंदगी बन जाती है। जरा एक और दृश्य देखिए। एक मां है, अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करती है। बेटा बड़ा हो गया है, उसे बाहर पढ़ने जाना है, दूसरे शहर। मां का दिल कांप जाता है। अगर वह दूर चला गया, अगर उसे कुछ हो गया, अगर वह बदल गया, अगर वह मुझे भूल गया। और इस डर में मां बेटे को रोकने की कोशिश करती है, यहीं रह जाओ, यहीं कॉलेज में पढ़ लो, बाहर जाने की क्या जरूरत है। अब सोचो, मां का यह व्यवहार प्यार से आया है या डर से? जाहिर है मां इसे प्यार कहेगी, पर अगर ध्यान से देखो तो इसके पीछे मैं उसे खो दूंगी का डर है। और यह डर मां और बेटे दोनों के लिए एक पिंजरा बन जाता है, जो मां अपने बेटे को उड़ने देती है, जानते हुए कि शायद वह दूर चला जाए, शायद बदल जाए, शायद कभी ही मिल पाए वही मां असल में सबसे गहरा प्यार दिखा रही है, क्योंकि वह प्यार डर से मुक्त है। वह प्यार कहता है, मैं तुम्हें इसलिए प्यार करती हूं, इसलिए नहीं कि तुम मेरे पास रहो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी हो। यही बात हर रिश्ते में लागू होती है, दोस्ती में, प्रेम में, यहां तक कि अपने काम और सपनों के साथ भी। जब तक हम किसी चीज को मेरे पास रहना ही चाहिए की शर्त पर रखते हैं, तब तक हम उससे प्यार नहीं कर रहे, हम उससे डर रहे हैं। प्यार और डर दो अलग अलग भाषाएं हैं। प्यार कहता है तुम जैसे हो अच्छे हो, चाहे साथ रहो या न रहो। डर कहता है तुम मेरे साथ रहो, वरना मैं टूट जाऊंगा। अब चलो एक और आयाम देखते हैं इज्जत का, पहचान का। हम में से बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों में अच्छे बने रहने की कोशिश में बिता देते। हम वह बात नहीं कहते जो हम सच में सोचते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। हम वह काम नहीं करते जो हमें पसंद है, क्योंकि समाज में इज्जत चली जाएगी। हम वैसे कपड़े नहीं पहनते, वैसा नहीं हंसते, वैसा प्यार नहीं करते जैसा हमारा दिल चाहता है, क्योंकि हमें डर है लोग मुझे जज करेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये इमेज क्या है? ये एक मुखौटा है जो हमने बनाया है और जिसे हम बचाने में लगे हैं, जैसे वह सेठ अपने सोने को बचा रहा था। और इस मुखौटे को बचाने में हम अपने असली चेहरे को भूल जाते हैं। एक कहानी सुनो। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, मुझे बहुत डर लगता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। संत ने पूछा, अच्छा बताओ 10 साल पहले लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते थे? व्यक्ति ने सोचा, फिर कहा, याद नहीं, ज्यादातर लोग तो याद ही नहीं। संत मुस्कुराए, तो तुम पूरी जिंदगी उन लोगों की राय की चिंता में काट रहे हो जो खुद भी तुम्हें याद नहीं रखेंगे। और जो राय आज है वह कल बदल जाएगी, और जो लोग आज तुम्हारे आसपास हैं वे भी कल नहीं रहेंगे। तो फिर तुम किसके लिए जी रहे हो, अपने लिए या एक भ्रम के लिए? मित्रों, लोग क्या कहेंगे यह सबसे बड़ा झूठ है जिसे हमने सच मान लिया है, क्योंकि लोग कोई एक स्थिर चीज नहीं है। आज जो तुम्हारी आलोचना कर रहा है, कल वह खुद किसी और चीज में उलझ जाएगा और तुम्हें भूल जाएगा। पर तुम अपनी पूरी जिंदगी उस लोग के डर में अपना असली रंग छिपाते रहोगे।
जो अपनी इज्जत खोने से डरता है वह कभी अपनी सच्चाई से नहीं जी सकता, और जो अपनी सच्चाई से नहीं जीता वह बस एक अभिनय कर रहा है जिंदगी भर। अब मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। डर का मूल क्या है? डर का मूल है मैं की भावना। यह मैं जो सोचता है मेरे पास यह है और मुझे यह चाहिए हमेशा। जैसे ही यह मैं मजबूत होता है उसके साथ साथ डर भी मजबूत होता है, क्योंकि मैं को हमेशा कुछ न कुछ खोने का डर रहता है। संपत्ति, रिश्ता, सेहत और आखिर में खुद यह शरीर। पर अगर तुम जरा गहराई में जाओ और पूछो ये मैं कौन है, ये कहां से आया, ये कहां जाएगा, तो तुम्हें एक अजीब बात पता चलेगी। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, न नाम, न धन, न रिश्ते, न पहचान। तुम बस थे, शुद्ध अस्तित्व। और जब तुम मरोगे तब भी तुम यह सब साथ नहीं ले जाओगे फिर से, बस अस्तित्व रह जाएगा। तो ये सब नाम, धन, रिश्ते, पहचान, ये सब बीच में आया है और बीच में ही चला जाएगा। ये तुम्हारी असली प्रकृति नहीं है, ये बस एक यात्रा का सामान है जो रास्ते में मिला और रास्ते में ही छूट जाएगा। अब अगर तुम इस सच्चाई को समझ लो सच में, सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अपने दिल में, तो क्या होगा? तो खोने का डर अपने आप कम होने लगेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो जो आया है वह जाएगा भी, और ये कोई हानि नहीं है, ये तो सिर्फ यात्रा का नियम है। जैसे जब तुम किसी होटल में ठहरते हो तो क्या तुम होटल के कमरे से इतना मोह कर लेते हो कि चेकआउट के समय रोने लगो? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह कमरा अस्थाई था, इसका इस्तेमाल करना था, आनंद लेना था और फिर आगे बढ़ना था। जीवन भी एक यात्रा है, और ये शरीर, ये घर, ये रिश्ते, ये संपत्ति, ये सब ठहरने के कमरे। इनका आनंद लो, इनका इस्तेमाल करो, इनसे सीखो, पर इन्हें स्थायी निवास मत समझो। तभी जब समय आएगा छोड़ने का, चाहे छोटी छोटी चीजों का या बड़ी चीजों का या आखिर में इस शरीर का, तब वह हानि नहीं लगेगी बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया लगेगी, जैसे एक मौसम का जाना और दूसरे मौसम का आना। चलो अब इसे और व्यावहारिक बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं, इसे जीना भी है। रोज की जिंदगी में छोटी छोटी जगहों पर खोने का डर कैसे काम करता है और तुम उसे कैसे पहचान सकते हो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हारे मन में आता है अगर मैंने सच कह दिया तो वह नाराज हो जाएगा, और तुम झूठ बोल देते हो या चुप रह जाते हो, यह डर है। जब तुम कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हो और मन कहता है अगर असफल हो गया तो लोग हंसेंगे और तुम शुरू ही नहीं करते, यह डर है। जब तुम किसी को माफ करना चाहते हो पर मन कहता है अगर मैंने माफ कर दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे और तुम गुस्सा पकड़े रहते हो, यह डर है। जब तुम किसी से अपना प्यार जताना चाहते हो पर मन कहता है अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो, और तुम चुप रह जाते हो, यह डर है। हर जगह यह डर, खोने का डर हमें छोटा बना देता है, हमारी संभावनाओं को सीमित कर देता है, हमें वही जीने देता है जो सुरक्षित है, जो तय है, जो पहले से जाना पहचाना है। पर जिंदगी सुरक्षित जगहों में नहीं खिलती। जिंदगी उस जगह खिलती है जहां तुम अनजान में कदम रखते हो, जहां तुम कह देते हो जो तुम सच में सोचते हो, जहां तुम प्यार करते हो बिना यह जाने कि बदले में क्या मिलेगा, जहां तुम कोशिश करते हो बिना यह जाने कि नतीजा क्या होगा। एक आखिरी कहानी, और फिर हम इस बात को समाप्त की तरफ ले जाएंगे। एक बूढ़ा किसान था, उसके पास एक घोड़ा था जो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति था। एक दिन वो घोड़ा भाग गया जंगल की तरफ। गांव वाले इकट्ठा हुए और कहने लगे कितना बुरा हुआ, तुम्हारा घोड़ा चला गया। किसान ने कहा हुआ क्या, ये तो पता नहीं बुरा है या अच्छा, बस इतना हुआ कि घोड़ा चला गया। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस लौटा और साथ में 10 जंगली घोड़े भी ले आया। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए, कितना अच्छा हुआ, अब तुम्हारे पास 11 घोड़े हैं। किसान ने फिर कहा हुआ क्या, ये तो पता नहीं, बस इतना हुआ कि अब 11 घोड़े हैं। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को सधाने की कोशिश कर रहा था, गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर आए, कितना बुरा हुआ। किसान ने फिर कहा हुआ क्या, ये तो पता नहीं, बस इतना हुआ कि बेटे की टांग टूट गई। कुछ हफ्तों बाद राजा की सेना गांव में आई। सब जवान लड़कों को युद्ध के लिए जबरन ले जाने के लिए, पर किसान के बेटे को टूटी टांग की वजह से छोड़ दिया गया। गांव वाले फिर आए, कितना अच्छा हुआ कि तुम्हारे बेटे की टांग टूटी थी, वरना युद्ध में चला जाता। और किसान ने फिर वही कहा हुआ क्या,
ये तो पता नहीं। मित्रों, ये कहानी इसलिए नहीं है कि हम सब उदासीन बन जाएं। ये कहानी इसलिए है ताकि हम समझें, हम जिस पल को हानि कहकर रो रहे हैं, हो सकता है वही पल आगे जाकर सबसे बड़ा वरदान बन जाए, और जिसे हम लाभ कहकर खुश हो रहे हैं, हो सकता है वही आगे चलकर मुसीबत बन जाए। जीवन की पूरी तस्वीर हम कभी नहीं देख पाते, हम सिर्फ एक फ्रेम देखते हैं और उस फ्रेम के आधार पर रो लेते हैं या हंस लेते हैं। पर अगर तुम जानते हो हर हानि के पीछे कुछ छिपा हो सकता है और हर लाभ के पीछे भी, तो तुम उस हानि के डर से थोड़े मुक्त हो जाते हो। तुम जीवन को थोड़ी ज्यादा सहजता से देख पाते हो। अब अंत की तरफ बढ़ते हुए मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, और इस सवाल का जवाब अपने दिल से ढूंढना, मुझे नहीं देना। अगर तुम्हें पता हो कि कुछ भी कभी नहीं खो सकता, अगर डर ही न हो खोने का, तो आज तुम क्या करोगे? क्या तुम उस इंसान को फोन करोगे जिससे सालों से बात नहीं की, सिर्फ अपने अहंकार की वजह से? क्या तुम वह काम शुरू करोगे जिसे तुमने अगले साल पर टाल दिया है, हर साल? क्या तुम अपने माँ बाप के पास जाकर बैठोगे और बस उनकी बातें सुनोगे बिना फोन देखे? क्या तुम अपने जीवन साथी को बताओगे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, सिर्फ ऐसे ही बिना किसी मौके के? क्या तुम वह गाना गाओगे जो तुम्हें अच्छा लगता है, चाहे लोग सुने या ना सुने? क्या तुम वह सपना देखोगे जिसे तुमने नामुमकिन कहकर दबा दिया था? जरा सोचो, इन सबको करने से कौन रोक रहा है? डर। और कौन सा डर? खोने का डर, समय खोने का, इज्जत खोने का, सुविधा खोने का, जो है को खोने का। पर सच यह है, जो तुम अभी बचा रहे हो वह एक दिन वैसे भी चला जाएगा। समय बीत जाएगा, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन यह सब छूट जाएगा, चाहे तुमने इसे पकड़ा हो या नहीं। तो सवाल यह नहीं है क्या मैं इसे खो दूंगा, सवाल यह है जब तक यह मेरे पास है क्या मैं इसे जी रहा हूं या सिर्फ बचा रहा हूं। मित्रों, आज जो बात मैंने कही वह कोई नई बात नहीं है, यह उतनी ही पुरानी है जितना यह संसार। हर युग में, हर परंपरा में, हर ऋषि संत ने यही कहा है। अलग अलग शब्दों में, जो पकड़ता है वह खो देता है, जो खुला रहता है वह सब कुछ पा लेता है। जो पानी पकड़ने की कोशिश करोगे वह उंगलियों से फिसल जाएगा, पर जिस पानी में तुम तैरते हो उसमें वह तुम्हें थाम लेता है। जो हवा को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करोगे वह बंद मुट्ठी में नहीं रहेगी, पर जब तुम सांस लेते हो खुले फेफड़ों से, तो वही हवा तुम्हें जीवन देती है। जिंदगी भी ऐसी ही है, जिसे तुम मुट्ठी में बंद करना चाहते हो। रिश्ता, धन, समय, पहचान, वह फिसलता जाएगा, और फिसलने का डर तुम्हें कभी शांति नहीं देगा। पर जिस पल में तुम खुल जाते हो, जब तुम कहते हो जो आना है आए, जो जाना है जाए, मैं इस पल में पूरी तरह जीऊंगा, तभी अचानक तुम पाओगे डर पिघल गया है, और जहां डर नहीं है वहीं जीवन शुरू होता है। तो आज यहां से उठने के बाद एक छोटा सा काम करना। आज रात सोने से पहले अपने हाथ खोलो, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ बिल्कुल खुली, और बस 1 मिनट उन्हें ऐसे ही रखो और अपने मन में कहो, मैं पकड़ना छोड़ता हूं, मैं डरना छोड़ता हूं, जो आना है आए, जो जाना है जाए, मैं यहां हूं अभी इस पल में, और मैं जीऊंगा। बस इतना। ये कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, पर यह छोटा सा इशारा धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के उस जकड़े हुए मुट्ठी को खोलने में मदद करेगा। और जब मुट्ठी खुलती है तो हाथ में कुछ नहीं बचता, यह सच है। पर तभी उन्हीं खुले हाथों में पूरा आसमान आकर समा सकता है। जो खोने से डरता है वह कभी पूरी तरह जी नहीं पाता। यह बात अब सिर्फ एक वाक्य नहीं रही, यह तुम्हारे भीतर एक बीज की तरह बैठ गई है। इसे पानी देना, इसे समय देना, और एक दिन तुम पाओगे यह बीज एक ऐसा वृक्ष बन गया है जिसकी छाया में डर नहीं रह सकता। जीवन छोटा है और अनिश्चित है, यही इसकी सुंदरता है। हर पल एक उपहार है जो अभी है और शायद फिर कभी ना आए। इसे डर के अंधेरे में मत बिताओ, इसे खोलो, इसे जियो, इसे पूरी तरह जियो, क्योंकि यही पल, यही अभी सच में तुम्हारा है। बस इतना ही। शांति से बैठो, कुछ देर इस खामोशी में रहो और इस बात को अपने भीतर उतरने दो।